दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र में हजारों मीटर की गहराई में रहने वाली एक रहस्यमयी मछली जब समुद्र की सतह पर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर प्रकृति हमें किसी बड़ी आपदा का संकेत देने की कोशिश कर रही है? आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ओरफिश के बारे में, एक ऐसी अनोखी मछली जिसे लोग भूकंप, सुनामी और कई अन्य प्राकृतिक आपदाओं का दूत मानते हैं। लेकिन क्या वाकई यह सच है? आइए आज की इस वीडियो में इस रहस्य को समझते हैं। ओरफिश को दुनिया की सबसे लंबी हड्डीदार मछली माना जाता है। इसकी लंबाई 8 से 11 मीटर तक हो सकती है और कुछ मामलों में ये मछली 17 मीटर तक भी पाई गई है। इसका शरीर बेहद पतला और सांप की तरह लहराने वाला होता है, जिसके कारण इसे रिबन फिश भी कहते हैं। ये मछली ज्यादातर गहरे समुद्र में 200 से 1000 मीटर की गहराई में रहती है, जहाँ अंधेरा होता है और सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। यह मछली बहुत ही शर्मीली होती है और इंसानों की नजरों से दूर रहती है। लेकिन जब ओरफिश अचानक सतह पर आ जाती है या समुद्र तट पर मृत पाई जाती है तो लोगों के बीच डर का माहौल बन जाता है। इसके पीछे कई साइंटिफिक रीजन भी हो सकते हैं। समुद्र के नीचे प्लेटों की हलचल। जब पृथ्वी की अंदरूनी टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है तो समुद्र की गहराइयों में भी बदलाव आने लगता है। यह बदलाव समुद्र में रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करता है, खासकर गहरी जगहों पर रहने वाली मछलियों को। ओरफिश भी इन्हीं में से एक है और जब पानी का दबाव असामान्य रूप से बदलता है तो यह मछली ऊपर की ओर तैरने लगती है। ऑक्सीजन और तापमान में बदलाव। समुद्र के नीचे होने वाले बदलावों से पानी का टेम्परेचर और ऑक्सीजन स्तर डैमेज होता है। जब ओरफिश को गहराइयों में ऑक्सीजन कम महसूस होती है तो यह समुद्र की ऊपरी सतह पर आ जाती है। कभी कभी ओरफिश बीमार होती है या किसी समुद्री शिकारी से बचकर भाग रही होती है, जिसके कारण ये मछली समुद्र की सतह पर आ जाती है। इसके अलावा समुद्र में होने वाले तूफानों और पानी के तेज बहाव के कारण भी यह मछली ऊपर आ सकती है। अब हम लोग जानेंगे कि क्या ओरफिश सच में आपदा का संकेत देती है। ओरफिश को लेकर कई रोमांचक घटनाएं दर्ज की गई हैं। ओरफिश को लेकर कई रोमांचक घटनाएं दर्ज की गई हैं, जहां इसके दिखने के कुछ समय बाद ही प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। 2011 में जापान के तोहोकू क्षेत्र में एक 9.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद भयानक सुनामी आई। इस भूकंप से पहले जापान के कई तटीय इलाकों में कई ओरफिश समुद्र की तट पर दिखी थी। इसी वजह से जापानी लोग इस मछली को भूकंप मछली भी कहते हैं। 2020 में फिलीपींस में आए 6.6 तीव्रता के भूकंप से कुछ दिन पहले वहां के समुद्री तटों पर कई ओरफिश देखी गई। लोगों ने इसे एक चेतावनी माना और सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। 2013 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2 बड़ी ओरफिश मृत पाई गई। कुछ हफ्ते बाद उसी क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैज्ञानिक इसके बारे में पूरी तरह से सहमत नहीं है कि ओरफिश सच में आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकती है या नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ओरफिश समुद्र के नीचे होने वाली हलचलों को महसूस कर सकती है, लेकिन यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि यह मछली भूकंप या सुनामी की भविष्यवाणी करती है। लेकिन जापान और कुछ देशों के लोग इसे कुदरत का संकेत मानते हैं और जब भी ओरफिश दिखती है तो लोग सतर्क हो जाते हैं। अगर आपको कभी समुद्र तट पर ओरफिश दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि यह एक असामान्य घटना होती है। अगर किसी इलाके में बार बार ओरफिश देखी जा रही हो तो साइंटिस्ट को इसकी जांच करनी चाहिए और आसपास के समुद्र के नीचे हो रही हलचलों को समझने की कोशिश करना चाहिए। यह मछलियां हमें प्रकृति के रहस्य को समझने का एक अनोखा मौका देती हैं। ओरफिश अभी भी एक रहस्यमय जीव बनी हुई है। यह हमें समुद्र के गहराइयों में हो रहे बदलावों के बारे में संकेत जरूर देती है, लेकिन क्या सच में भविष्य की आपदाओं का पूर्वानुमान लगाती है? इसका जवाब अभी भी विज्ञान के पास नहीं है दोस्त। लेकिन इतिहास में कई घटनाएं यह बताती हैं कि जब ओरफिश दिखाई देती है तो कुछ न कुछ डेंजरस सिचुएशन जरूर क्रिएट होती है। तो अगली बार जब आपको ओरफिश दिखे तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि शायद प्रकृति हमें कोई संदेश देने की कोशिश कर रही हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी रहस्यमय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।